वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। थोड़े जोर से ना। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हाँ, भगवान प्रहलाद जी को गृहस्थ की धर्म की शिक्षा दिए, वहीं पे कुछ स्त्रियों की गृहस्थ धर्म की भी शिक्षा के संबंध में बताते हैं। संसार में सुख के कौन कौन से साधन है, देखिए हम सब यही प्रयास करते हैं कि दुख हमको नहीं मिले। कोई भी कार्य करते हैं दुख मिले करके थोड़ी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बिना कारण के भी अकारण दुख मिलता है। दो प्रकार के रहस्य बताए इसमें, एक बताए साधन जन्य आनंद और दूसरा प्राकृतिक आनंद जो अपने आप प्राप्त हो, परमानंद। तो साधन जन्य आनंद में हम लोग ढूंढते हैं, तो साधन के रहते तक हमें वो सुख प्राप्त होता है और साधन के नष्ट होते ही वो सुख समाप्त हो जाता है। ये क्षणिक है, लेकिन भगवान की भक्ति में परमानंद मिलता है जो कभी नष्ट नहीं होता। सुख के 3 प्रकार के साधन बताए। पहला नंबर के साधन धर्म पत्नी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिसकी धर्म पत्नी सुशील है उसे संसार में कहीं भी कोई दुख नहीं है। विचार करके देखिए, हम लोग जीवन से निकल करके गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए धंधा पानी बिजनेस आदि हम लोग करते हैं। कई प्रकार की उसमें उच्च नीच छोटी बड़ी बातें आ जाती हैं और बातों से जब परेशान होकर के हम लोग घर जाते हैं और घर में धर्म पत्नी भी कुछ कह देना तो सब गुस्सा उसी के ऊपर उड़े देते हैं। इसलिए धर्म पत्नी को चाहिए कि यदि पुरुष बाहर से आए तो बैठ करके उसे पानी दे, चाय पूछे, तत्पश्चात अपनी दुख की बातों को कहे। और जब सब तरह से थक हार के पति घर जाता है और उसको अनर्गल बातें सुना देते हो तो उसका दुख और बढ़ जाता है। दूसरा प्रकार का सुख बताए पुत्र, जो आदर्श पुत्र हो, पिता की बातों को माने, उसकी बातों को न काटे। और तीसरा बताते हैं प्रमाणिक गुरु, जो शंका आदि के समाधान करे। असनदान रति शक्ति तनु और हो सुचरित्र, थोड़े तप का फल नहीं इनका हो ना मित्र। असन माना होता है भोजन। भोजन खा लेना, खाना अलग बात है, लेकिन पचाना अलग बात है। बहुत आदमी पूरा विटामिन पी रहे हैं लेकिन खाना नहीं पच रहा है। देखिए, तो भोजन पचाने की शक्ति होना भगवान के ऊपर है। असन दान, दान करने की शक्ति सब है लेकिन दान नहीं कर सकते। और यह सुचरित्र, सुंदर चरित्र की स्त्री मिलना बड़ा कठिन है। थोड़े तप का फल नहीं इनका होना मित्र। हे मित्र, कहते हैं ये सब बातें हैं, थोड़ी सी तपस्या का फल नहीं है। जो बहुत ज्यादा तपस्या करे उनको ही बढ़िया पुत्र, बढ़िया सुंदर धर्म पत्नी प्राप्त होती है। सूत दाराय हो लक्ष्मी, नीच घर भी हो, हरि कथा शिव पूजन दुर्लभ जग में दो।
बढ़िया सुंदर घर वाली, बहुत सा धन तो नीच के घर में भी हो जाता है, दारू मुर्गी आदि बेच करके वो कमा लेता है। लेकिन भगवान की कथा होना और सुख होना, शिव का पूजन होना, ये दोनों दुर्लभ है। इन सब बातों को समझा करके कुछ आगे बढ़े। परीक्षित जी पूछते हैं, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन क्यों किया? क्या ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे समुद्र का मंथन करना पड़ा? हे मुनि जी, हमें से आप बताइए। श्री शुकवाच, सुखदेव जी कहते हैं, एवं स्तुता सुरगण भगवान हरिरीश्वर तेषामाविर्भुत राजन सहस्रार्कोद्यदुति। जब भगवान हरि की स्तुति किए, हे प्रभु करके, राजन सहस्त्रा को दर्युति, मानो हजारों सूर्य के प्रकाश के समान विष्णु भगवान हरि जी उदित होकर के वहां उपस्थित हो गए। तेन महसा सर्वे देवा प्रहते क्षणा ना पश्यन्त्वं दिशा चोणी मात्मानं च कुतो विभुम्। और